नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास कोरियन मूवी के बारे में जिसका नाम है पॉन। ये मूवी एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाती है। मूवी में दिखाया जाएगा एक पॉन ब्रोकर जिसका नाम है पार्क डू सुक और एक छोटी सी लड़की जो अपने माँ बाप को खो देती है। कहानी में हम जानेंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं और कैसे ये दो अनजान एक दूसरे के इतने खास बन जाते हैं जितना खास कोई अपना भी ना होगा। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ली सुंगी को जो एक ट्रांसलेटर है और वो अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छी है। ली सुंगी एक ऑफिशियल मीटिंग में है जहाँ पे वो ट्रांसलेशन का काम कर रही है। वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है जिसकी वजह से उसे तारीफ भी मिलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके पास एक कॉल आती है और उसे कॉल में बताया जाता है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। ये सुनते ही वो वहाँ से निकल जाती है और वो सोचती है अब तो मैं उनसे मिल ही लूंगी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है 1993 का समय। हमें दिखाया जाता है पार्क डू सुक और उसके दोस्त को जो एक लोन रिकवरी एजेंट है और यहाँ पे वो एक औरत का इंतजार कर रहे हैं जिसने कई महीनों से अपने लोन की पेमेंट नहीं की है। पार्क और उसका फ्रेंड एक स्टोर में जाते हैं और वो बिना पैसे दिए वहाँ से कुछ सामान लेकर के खाने लगते हैं। तभी वो उस औरत को देखते हैं और वो उसका पीछा करने लगते हैं। उस औरत के साथ उसकी छोटी सी बच्ची भी थी। वो छोटी बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगती है और लोगों को इकट्ठा करने लगती है और फिर पार्क उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि जब तक तुम अपने लोन का रीपेमेंट नहीं करोगी तब तक ये बच्ची हमारे पास रहेगी। ये छोटी बच्ची कोई और नहीं ली स्यूंग ली ही थी। इसके बाद पार्क उस छोटी बच्ची को अपनी कार में बिठा के अपने घर लेके आने लगता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम इस छोटी सी बच्ची को क्यों उठा के लाए। वो बताता है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को अपने पास से ज्यादा दूर नहीं रख सकते, इसलिए वो औरत भी जल्दी सारे पैसे लौटा देगी और अपनी बच्ची को लेकर के जाएगी। ली सुंगी बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती थी और पार्क उसे पॉन करके बुलाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो औरत अपने हस्बैंड के वर्कशॉप पर जाती है और उनसे अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है। वर्कशॉप ओनर उसे बताता है कि उसने उसके सारे पैसे उसके हस्बैंड को दे दिए हैं और उसका हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो औरत पैसे का इंतजाम करने के लिए अपने अंकल के पास फोन करती है और उसके पैसे का इंतजाम हो जाता है। वो कॉल करके पार्क को बताती है कि वो कल पैसे लेकर के आएगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ली सुंगी अपनी मॉम को याद करके बहुत ज्यादा रो रही थी और उसकी मॉम भी उसे याद करके बहुत ज्यादा दुखी थी। इसके बाद हमें दिखाता है कि कुछ लोग आते हैं और ली सुंगी की मॉम को पकड़ करके लेके जाते हैं। अगले दिन जब पार्क ली सुंगी को लेकर के पैसे लेने के लिए पहुंचता है तो वहां पर उसकी मॉम नहीं आती है। मौका देख के वो छोटी बच्ची वहां से निकल जाती है और अपने घर को जाती है। ली सुंगी जब घर आती है वो देखती है उसकी मॉम तो घर पर है ही नहीं। ली सुंगी अपनी मॉम को याद करके रो रही थी और बचा हुआ खाना खा रही थी। इधर हमें पता चलता है कि पार्क को पता चल गया था कि ली सुंगी की मॉम को इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया है। दरअसल ली सुंगी की मॉम एक चाइनीज कोरियन थी जो इलीगली कोरिया में रह रही थी और अब इमिग्रेशन वाले उन्हें पकड़ के वापस चाइना भेज रहे थे। ली सुंगी की मॉम पार्क से कहती हैं कि वो जल्द ही अपने सारे पैसे इकट्ठा करके उन्हें दे देंगी और तब तक वो उसकी बेटी का ख्याल रखे। इधर हमें दिखाया जाता है ली सुंगी अपना बैग पैक करके अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकलती है। जब ली सुंगी वहां से चली जाती है तब पार्क वहां पे आता है और उसे वहां पर ली सुंगी नहीं मिलती। ली सुंगी रास्ते से जा रही थी तभी एक आदमी उसे परेशान करने लगता है। इतने में पार्क आके ली सुंगी को बचाता है और उसे अपने घर साथ ले जाता है। वो उसे बताता है कि जब तक उसकी मॉम उसके पास नहीं आ जाती तब तक वो उसकी रक्षा करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। ली सुंगी ने सारा घर का काम कर दिया था। ये सब देख के पार्क बहुत हैरान था और उसे मना करता है ये सब करने को। बाद हमें दिखाया जाता है कि
कि ली सिंगी के अंकल का कॉल आता है। वो उससे कहते हैं कि वो उसे आधा पैसा दे देंगे और वो ली सिंगी को उनके पास छोड़ दे। पार्क को ली सिंगी से अटैचमेंट हो गई थी, इसलिए वो उसे शॉपिंग पर ले जाता है। वो उसके लिए नए कपड़े और जूते खरीदता है। वो एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और रात के टाइम ली सिंगी केक काटती है और फिर वो अपनी विश मांगती है। अगली सुबह पार्क ली सिंगी को उसके अंकल के पास ले जाता है। वो उसे एक सीडी प्लेयर खरीद के देता है, क्योंकि बार बार ली सिंगी उससे जिद कर रही थी कि उसे एक सीडी प्लेयर चाहिए। इसके बाद वो उसे अपना नंबर भी देता है कि जब भी उसके कोई मुश्किल हो तो वो उसे कॉल करे। पार्क को ली सिंगी के अंकल थोड़े सस्पिशियस लगते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। ली सिंगी को उनके पास छोड़ के वापस आ जाता है। कई दिन हो जाते हैं और पार्क के पास अब ली सिंगी का कोई भी कॉल नहीं आया। ली सिंगी के बारे में बहुत ही ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं और ली सिंगी के बारे में पूछने के लिए वो उसके अंकल के पास जाते हैं। वहाँ पर पार्क को पता चलता है कि अंकल ने ली सिंगी को बेच दिया है। दूसरी तरफ हमें ली सिंगी को दिखाया जाता है जो एक सैलून में काम कर रही है। सैलून की ओनर उससे बहुत ज्यादा काम करवाती है और उससे बोलती है कि तुम मुझे अपनी मॉम बोलो, ताकि किसी को भी शक न हो कि तुम मेरी वर्कर हो। ली सिंगी को भी पार्क की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, लेकिन पार्क ने अपना फ़ोन नंबर देने के साथ साथ उसे अपना सिटी कोड देना भूल गया था, जिसकी वजह से वो उसे कॉल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली सिंगी को चोट लग जाती है, लेकिन वो सैलून की ओनर उस हॉस्पिटल नहीं ले जाती और उससे फिर भी काम करवाती है। बहुत ज़्यादा रो रही होती है। बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्क वहाँ पर आ जाता है और वो ली सिंगी को वहाँ से लेकर के ले जाता है। वो लेडी उससे गुस्सा करने लगती है कि मैंने इसे खरीदा है। वो उससे कहता है कि जितने भी पैसे में तुमने इसे खरीदा है, मैं तुम्हें वो सारे पैसे वापस कर दूंगा। और वो वहाँ से ली सिंगी को लेकर के चला जाता है। ये बात कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ली सिंगी पार्क को ढूंढ रही है और वो पार्क को ढूंढते हुए एक हॉस्पिटल में आई है। लेकिन यहाँ पे भी उसे पता चलता है कि जिस आदमी को वो पार्क समझ रहे थे वो पार्क नहीं है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि पार्क ली सिंगी को लेकर के हॉस्पिटल आए हुए हैं। वो उसका इलाज करवाते हैं। उसके बाद वो ली सिंगी को एक पिता बन के पालने लगते हैं। वो ली सिंगी का एडमिशन एक स्कूल में करवाते हैं, जहाँ पे स्कूल वाले पहले तो ली सिंगी का एडमिशन नहीं करते, फिर वो कहते हैं अगर आप ली सिंगी को अडॉप्ट कर लें, आप ली सिंगी का एडमिशन इस विद्यालय में कर सकते हैं। तो ली सिंगी मना करती है, क्योंकि उसे लगता है अगर उसने उसे अडॉप्ट कर लिया तो उसकी मॉम उसको लेने कभी नहीं आएंगी। लेकिन फिर वो मान जाती है। बाद उसका एडमिशन एक स्कूल में हो जाता है और ऐसे करते करते पूरे 10 साल बीत जाते हैं। अब ली सिंगी बड़ी हो चुकी थी। उसको स्कूल से लेने और छोड़ने जाते और वो इसको एकदम अपनी बेटी के जैसे रखते। दिनों में ली सिंगी की मॉम भी आती हैं और वो उसे दूर से ही खुश देख करके वहां से चली जाती हैं। बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्क ली सिंगी का एंट्रेंस एग्जाम के दिन भी वैसे ही वेट कर रहे थे जैसे बाकी पेरेंट्स वेट कर रहे थे। सिंगी अपने एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाती है और वो अपनी पहली डेट पर भी जाती है। पार्क उसका हर चीज में पूरा सपोर्ट करते थे। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क के पास ली सिंगी की मॉम का कॉल आता है। कुछ बोलती उससे पहले ली सिंगी की ग्रैंडमा फोन उठा लेती हैं और वो बोलती हैं कि ली सिंगी की मॉम जल्द ही कुछ दिनों में मरने वाली हैं और वो अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं। पार्क ली सिंगी को लेकर के उसकी मॉम से मिलने लेकर जाते हैं। ली सिंगी की मॉम अपनी बच्ची को इतना बड़ा देख करके रोने लगती हैं और वो पार्क को थैंक यू कहती हैं कि उन्होंने उसकी बेटी को इतने लंबे समय तक पाला। साथ ही वो पार्क को बताती हैं कि ली सिंगी के पिता की मौत नहीं हुई है और वो अभी भी जिंदा हैं और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। सिंगी भी अपनी मॉम से मिलके बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और मिलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं।
ने ली सुंगी के बचपन की सारी यादें उसकी मॉम के पास छोड़ दी थी ताकि वो अपनी बच्ची के बचपन की मेमोरीज को याद कर सकें और फील कर सकें। के बाद पार्क ली सुंगी के पिता को ढूंढता है, वो ली सुंगी को उसके असली पिता से मिला सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ली सुंगी देखती है कि पार्क के शूज़ बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और उन्होंने ली सुंगी में ही सारे पैसे ख़त्म कर दिए, इसलिए वो अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए वो चुपके से एक दूसरी जगह वर्क करती है और पार्क के लिए नए जूते खरीदती है। सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्क ली सुंगी के पिता को ढूंढ लेता है और सुंगी को उसके पिता से मिलाने के लिए उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। पार्क ली सुंगी को होटल में छोड़ के खुद वापस आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तभी ली सुंगी का कॉल आता है और वो बोलती है कि डैड आप मुझे कब लेने आ रहे होते हैं। ये सुन के पार्क बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ली सुंगी ने पहली बार जिंदगी में पार्क को डैड बोला था। वो बहुत ज़्यादा खुशी से ली सुंगी को लेने जाते हैं, लेकिन रास्ते में पार्क का एक्सीडेंट हो जाता है और ली सुंगी वहाँ होटल में पार्क का वेट करती ही रह जाती है। इसके बाद काफ़ी साल बीत जाते हैं, पार्क का कुछ भी अता पता नहीं होता है और इसीलिए ली सुंगी पार्क को अभी ढूंढ रही है। फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर पार्क को नहीं ढूंढ पा रहे थे। जब ली सुंगी वहाँ से वापस जा रही होती है, वो रास्ते में देखती है एक बैनर जिसमें लिखा हुआ होता है कि भले ही गेम खत्म हो गई है लेकिन मैं जीत गया हूँ। को कुछ याद आता है और फिर से वो पुलिस स्टेशन जाती है। वो कहती है कि पार्क डोसुक नहीं, पार्क सांगजुंग नाम के किसी आदमी को सर्च करिए। पुलिस जब ये सर्च करती है तो उन्हें पता चलता है कि पार्क सोंजू नाम का एक आदमी असाइलम में भर्ती है। बचपन में उसी ने पार्क का नाम पार्क सांगजू रखा था और इस नाम से पार्क को इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जब ये हमारे पास आया तो इसे बस 2 ही नाम याद थे, पहला पॉन और दूसरा पार्क सॉन्ग, इसलिए हमने इसका नाम पार्क सॉन्ग ही रख दिया। ली सुंगी अपने पिता को इस तरीके से देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो लेकर जाती है वो शूज़ जो उसने बहुत साल पहले पार्क के लिए खरीदे थे। वो रोने लगती है और कहती है डैड मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं हूँ आपकी पॉन, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना। पार्क कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन अभी भी पार्क के पास एक पासबुक था। पार्क ने अपनी लाइफ की सारी सेविंग सेव करके ली सुंगी के लिए रखी थी और उसे वो देता है। ली सुंगी अपने पिता के इतने सारे प्यार को देख करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। डैड अब से आप मेरे पॉन हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पार्क एक बार बता रहा होता है कि पॉन का मतलब है उसकी सबसे प्यारी चीज़ जो वो उसे किसी को नहीं देना चाहता। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली सुंगी का मैरिज हो रहा है और वो पार्क का हाथ पकड़ के मैरिज के लिए जा रही है और यहीं पे ये खूबसूरत मूवी एंड होती है। मूवी में लव और कंपैशन के इमोशन को बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। पॉन मूवी ये सिखाता है कि इंसान का संबंध कितने ताकतवर हो सकते हैं। पॉन एक ऐसी मूवी है जो आपके दिल को छू जाएगी। कैसी लगी आपको ये मूवी? थैंक यू फॉर वॉचिंग।